ब्रिक्स ने यदि कोई करेंसी ढूंढ ली और आपस में व्यापार करने लगे तो डॉलर ब्रिक्स के करेंसी के मुकाबले में गिरेगा। तो भारत एक बढ़ता हुआ महाशक्ति है। हे कांग्रेस पार्टी के युवराज प्रभु राहुल गांधी जी, प्लीज आप भी लगाइए अमेरिका पर 50% टैरिफ, अभी घोषणा करिए। वो व्यक्ति 50% लगा दे रहा है। आपने कभी सोचा कि जो हमारे मध्यम वर्गीय जो उद्योग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हमारे यहां से सामान विदेशों को हम सब एक प्रकार से निर्यात करते हैं, उनकी क्या स्थिति होगी? शमा मोहम्मद ने बोला है कि देखो 25% इंपोर्ट ड्यूटी लग गया, भारत के उपभोक्ताओं को भरना पड़ेगा। ऐसे तो इनके महान प्रवक्ता है भाई कि हमारे गोर विरोधी भी हमारे साथ खड़े हो चुके हैं। इसको बोलते हैं पॉलिसी। पर मैं सिर्फ गोर विरोधी चीन भी है क्या? जब आम आदमी पार्टी, उद्धव सेना और कांग्रेस एक साथ आ सकते हैं तो देश हित में हम भी उनके साथ खड़े हो सकते हैं, वो भी हमारे साथ खड़े हो सकते हैं जो हमारे हित का है, जो हमारे देश। 50% की टैरिफ से निर्यात में कम से कम 30 से 40% की कमी आएगी। सारे अर्थव्यवस्था विशेषज्ञ ये बात कह रहे हैं। भारत ने अमेरिकन इंटरेस्ट के सामने झुकने से साफ बना किया। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ का भारत पर क्या असर पड़ेगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये साफ कह दिया है कि हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। आज की वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। वीडियो बड़ी शानदार और मजेदार है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। मुझे ना ये समझ में नहीं आ रहा है, मतलब जब भारत ट्रम्प के साथ था तो आप लोग ट्रम्प के खिलाफ थे, आज भारत ट्रम्प के खिलाफ है तो आप ट्रम्प के साथ हैं। ये चल क्या रहा है? विचित्र नहीं है? रूबिका जी नमस्ते। नमस्ते सर। हम केवल देश के साथ हैं, न ट्रम्प के खिलाफ हैं न हम ट्रम्प के साथ हैं, हम अपने भारत देश के साथ हैं। आप एक बात बताइए कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप एक दिन उठते हैं और कहते हैं कि हम भारत पर 25% टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, आपका देश है, आप लगा सकते हैं। फिर दोबारा उठते हैं, कल आधी रात को कहते हैं कि नहीं 25% और लगाएंगे। हवाला दे रहे हैं कि भारत जो है वो रसिया से तेल का व्यापार करता है। अरे भाई, हम एक आज़ाद देश हैं, हम रसिया के साथ तेल का व्यापार करें, चाहे किसी और देश के साथ कोई व्यापार करें। आप कौन है? आपको सरपंच बनने तो हमने नहीं कहा। अच्छा, अगर अभी आप बता रही थी कि नरेंद्र मोदी जी की बहुत अच्छी नीति है, ट्रंप को करारा जवाब दे रहे हैं, अच्छी बात है। हम यही चाहते हैं कि जो बहादुरी कागज पर दिखानी चाहिए वो केवल मुंह से मत दिखाइए। आप भी लगाइए अमेरिका पर 50% टैरिफ, अभी घोषणा करिए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति कह रही है कि अगर अमेरिका हम पर 50% लगा रहा है तो हम भी 50 लगाएंगे। पर आनंद जी, हम तो टैरिफ ज्यादा लगाते ही हैं ना, वही तो चिढ़ है ना। ट्रम्प चाहते हैं कि हम अरे वो टैरिफ कहाँ कम लगाते कर दें। हैं? कहाँ 17% हम टैरिफ लगाते हैं, वो व्यक्ति 50% लगा दे रहा है। आपने कभी सोचा कि जो हमारे मध्यम वर्गीय जो उद्योग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हमारे यहाँ से सामान विदेशों को हम सब एक प्रकार से निर्यात करते हैं, उनकी क्या स्थिति होगी? हमारे जो सामान है अगर अमेरिका में 50% टैरिफ लगने के बाद जब महंगे हो जाएंगे तो उन्हें कौन खरीदेगा? ये तो फिर ना के बराबर हो जाएंगे, तो वो मार्केट हमारा ध्वस्त हो जाएगा। वो व्यक्ति जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप हो यही नहीं मान रहा है, वो कह रहा है मैं और लगाएंगे, मेरा दिमाग खराब हुआ तो और लगाएंगे। हाँ। मतलब तुम 500% टैरिफ लगाओगे और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। शशि थरूर जी ने जो कोट किया है उस कोट को आप नहीं चला रही हैं। बाप को भेज, तेरे बस की बात। ऑलराइट, शहजाद पूनावाला, 50% टैरिफ आप क्यों नहीं लगा रहे हैं? अभी मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। पहले तो मैं बोल रहा हूँ 50% टैरिफ 100% प्रूफ है कि भारत ने सरेंडर नहीं किया सिंदूर में। यदि हम सरेंडर कर देते तो ट्रेड डील भी मिलता, रशिया के तेल का विषय भी नहीं होता, हम भी नोबेल पुरस्कार के लिए किसी को प्रस्तावित कर देते और जो भी शर्तें होती वो मान लेते। ये 50% टैरिफ जो है ना, ये 100% प्रूफ है कि भारत अडिग खड़ा रहा। और जो मोदी जी पहले कह रहे थे और जो राहुल गांधी जी कह रहे थे कि हमने सरेंडर कर दिया, वो गलत था। ना सिंदूर तमाशा था, ना छुटपुट था, ना फेलियर था, ना सरेंडर था, बल्कि भारत खड़ा रहा, अन्यथा ये स्थिति निर्माण नहीं होती। दूसरी बात है, चलिए कम से कम देखिए, मैंने इसलिए कहा कि ये बगल में है हमारे, क्योंकि ये बुद्धिमान व्यक्ति है, आनंद दुबे जी। इन्होंने कम से कम माना कि जो 50% हो, 20% हो, वो उनके उपभोक्ताओं को भरना है। आपको पता है कांग्रेस की एक प्रवक्ता है शमा मोहम्मद, जो कहती है रोहित शर्मा मोटे हैं। शमा मोहम्मद ने बोला है कि देखो 25% इंपोर्ट ड्यूटी लग गया, भारत के उपभोक्ताओं को भरना पड़ेगा। हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपोर्ट्स है भारत का अमेरिका को, वो सर्विसेज है। सर्विसेज पे कोई टैरिफ नहीं लगा, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो ये भी होता है। अब देखिए, उन्होंने केवल भारत पे लगाया,
कनाडा पे 39% लगा है, स्विट्जरलैंड पे सर्विसेज पे नहीं लगा है, पर मैन्युफैक्चरिंग नाम की कोई चीज होती पूरी है बात कि नहीं? टेक्निकल विषय में पूरी बात कर दूं, फिर आप पूरी अरे आप उसको इधर की तरफ ले जा रहे हैं भाई। जो सामने दानव खड़ा है उसको आप मानेंगे तो सही ना कि दानव खड़ा हुआ है। मैं आपको एक्सप्लेन तो कर लूं, मैं आपको एक्सप्लेन करूं। आज वो वाली डिबेट मत करो, आज मेरे 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा सुन लो रूबिका जी, पूरा आपको अच्छा ही लगेगा। हमारे साथ हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स पे जो लगा है ना, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स जो हमारे कंपीटिंग स्पेस में है जो देश, उनके ऊपर भी उतना है, उससे ज़्यादा टैरिफ लगा है, जैसे वियतनाम पे भी लगा है। तो नेट जो है हमारे एक्सपोर्ट्स पे इतना असर नहीं पड़ेगा। एनीवे वो विषय नहीं है, विषय ये है कि आज हमने 2 टूक जवाब दे दिया अमेरिका को कि देखिए ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगी। पर मैं आपको बताता हूँ कि जो ये अभी दुबे साहब बोल रहे थे ना, कड़ा जवाब, इंदिरा जी जब 1971 में युद्ध हुआ और युद्ध में सीधा सपोर्ट किया अमेरिका ने पाकिस्तान को, तब उन्होंने लेटर लिख के कहा योर एक्सीलेंसी निक्सन। चाइना ने स्टेटमेंट इशू करके बोला है कि भारत के सॉवरेनिटी पर किसी को उंगली नहीं उठानी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आज हम लोग उस स्थिति में आ चुके हैं कि हमारे गोर विरोधी भी हमारे साथ खड़े हो चुके हैं। इसको बोलते हैं पॉलिसी। पर मैं सिर्फ घोर विरोधी चीन भी है क्या? हैं? घोर विरोधी चीन भी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं आपसे कि आज मैं पूछ रही हूँ, पहले उसका जवाब दीजिए। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? क्या वो स्ट्रैटेजी हम अपनाने वाले हैं कि चीन से चिढ़ रहा है अमेरिका, अमेरिका हम पर टैरिफ थोप रहा है, तो थोड़ी यारी दोस्ती चीन से भी कर लें, ये होगा कि ऐसा है 6 महीने पहले ट्रंप साहब का रशिया का ट्वीट देखा है आपने? देखा है आपने? जनवरी में वो कह रहे थे प्यूटिन और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, मैं प्यूटिन को समझा लूंगा, सब कुछ ठीक हो जाए। और आज जुलाई में आप देख लीजिए। तो मुझे लगता है देखिए, जब आम आदमी पार्टी, उद्धव सेना और कांग्रेस एक साथ आ सकते हैं तो देश हित में हम भी उनके साथ खड़े हो सकते हैं, वो भी हमके साथ खड़े हो सकते हैं, जो हमारे हित का है, जो हमारे देश हित का है। मजा आया कि जय जवान, जय किसान, जय दुकानदार, जय हिंदुस्तान, पर राहुल जी ने बोला जय पाकिस्तान। आपको पता है अभी प्रेस वार्ता चल रही थी एटम बॉम्ब वाली, जो सुतली बॉम्ब निकली, उसमें उन्होंने बोला पुलवामा करवाया गया ताकि भारत में जीत जस्टिफाई करवाई जा सके। मतलब पाकिस्तान को क्लीन चिट फिर से, ये एलओपी लवर ऑफ पाकिस्तान है, लवर ऑफ पाकिस्तान। अब बताइए दुबे जी साथ में खड़े इसके। ऑलराइट, रुकिए ना, सुनिए, मैं दोबारा टैरिफ पर आ रही हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें मैसेज किया है और वो ये जानना चाहते हैं कि इसके रेपरकशंस क्या होंगे। ऐसा है कि नरेंद्र भाई मोदी के जो 11 साल का रवैया है उसने शीशे की तरह ये साफ कर दिया है। आपने कहा ना शीशे की तरह साफ कर दिया, तो शीशे की तरह ये साफ किया कि उनकी विदेश नीति पूरी तरह से नाकाम हो गई। अच्छा। खासकर अमेरिका के मामले में 50% की टैरिफ से निर्यात में कम से कम 30 से 40% की कमी आएगी। सारे अर्थव्यवस्था विशेषज्ञ ये बात कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होगी। तो इससे व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र भाई को नहीं, हमारे देशवासियों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कांग्रेस के नेताओं ने भारत के किसानों के हितों का सौदा WTO में क्या बोला कि अमेरिका को अगर GM क्रॉप्स भेजना है तो भेज दो और फ्लड कर दो मार्केट। आज हम अपने किसानों के लिए खड़े हैं तो ये कांग्रेस के पेट में दर्द आ रहा है, क्योंकि इनके लिए केवल रॉबर्ट वाड्रा किसान है। ये रॉबर्ट वाड्रा को किसान मानते हैं, इसलिए GM क्रॉप पे अमेरिका की बात मान रहे थे। मुद्दा ये है कि आज जो ये धमकी दी गई है कि 50% टैरिफ लगा दिया गया, आप कह रहे हैं भारत को नुकसान होगा। सत्यप्रकाश जी, अगर भारत को नुकसान होगा तो भरपाई का कोई रास्ता, कोई विकल्प ढूंढा है? देखिए रूबिका लियाकत जी, इसके थोड़े इतिहास में जाइए। क्या भारत ने जब पोखरण टेस्ट किया था और अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया पूर्णतः भारत के सभी आर्थिक चीजों पर, क्या भारत को नुकसान हुआ था? नहीं हुआ था। भारत उस समय आर्थिक विकास दर में आगे बढ़ा था और यही कांग्रेस पार्टी उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी जी की नीति की आलोचना कर रही थी। अभी जो टैरिफ लगाया है यूएस ने भारत के ऊपर, तो ये तो साबित हो गया ना, वो ट्रेड डील का जो डमरू बजा रहे थे कांग्रेस पार्टी वाले लोग कि कोई ट्रेड डील चल रही है। एक तो वो डील अपनी शर्तों पर, हमने उसके इंटरेस्ट, अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व नहीं किया। अब ये उप सलाहकार कौन से सलाहकार को विश्वास पात्र अपना मानकर उनके बयान की चर्चा कर रहे थे। आप भारत के प्रधानमंत्री को सुनिए, पंकज शर्मा जी, आप डोनाल्ड ट्रंप को मत सुनिए। आपके राहुल गांधी जी डोनाल्ड ट्रंप के स्पोक्स पर्सन बन गए हैं, डेड इकोनॉमी बता रहे हैं। भारत ने अमेरिकन इंटरेस्ट के सामने झुकने से साफ बना किया। ये कारण है। मैं सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूं। आपने सोचा एक सवाल भाई सुनिए ना, देश की जनता ये भी तो पूछना चाहेगी ना, भले आप सरकार में हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि आप जवाब दें जी। ये तो बेस्ट फ्रेंड थे ना हमारे साथ। नहीं, बिल्कुल। भारत ने अचानक ये कदम कहां गड़बड़ी हो गई कि 50% आज जो है
देश को अपने ऊपर लेना उसकी पड़ा। उम्मीदें हमसे दोस्ती करने की कुछ ज्यादा रही, उसने हमारे लिए कुर्सी भी लगाया, हमने उनकी शर्तों को नहीं माना। दोस्ती अभी भी बरकरार है, कोई दुश्मन नहीं बने हैं अमेरिका और भारत में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हर राष्ट्र की है। वो कोशिश कर रहे हैं कि शायद टैरिफ का डर दिखा करके, और उसने सिर्फ भारत पे टैरिफ नहीं लगाया, कनाडा, अमेरिकन सारे देश पे लगा दिया, स्विट्जरलैंड पे हमसे ज्यादा टैरिफ है। तो जब से ट्रंप की सरकार आई है, उनका इंटरेस्ट कुछ और है, उसके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट मैटर में इंडिया नहीं है। और सबसे बड़ी बात अभी क्या हुई कि ग्लोबल टाइम्स ने, जो अमेरिका चाइना का एक मुखपत्र है, उसने भारत के स्टैंड को, उसकी संप्रभुता को पूरी तरह से पीठ थपथपाया है। और ब्रिक्स देश में ट्रंप की दिक्कत भारत नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ट्रंप की दिक्कत है कि ब्रिक्स ने यदि कोई करेंसी ढूंढ ली और आपस में व्यापार करने लगे तो डॉलर ब्रिक्स के करेंसी के मुकाबले में गिरेगा। तो भारत एक बढ़ता हुआ महाशक्ति है। एक कांग्रेस पार्टी के युवराज प्रभु राहुल गांधी जी, प्लीज ट्रंप के स्पोक्स पर्सन भारत में मत बनिए। भारत इसका मुकाबला कर लेगा, क्योंकि ये उभरता हुआ चौथे पायदान पे खड़ा आर्थिक महाशक्ति है, कोई चिंता की बात नहीं है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अमेरिका में उनकी पार्टी के अंदर ट्रंप के इन तमाम नीतियों का विरोध हो रहा है। वहां के आर्थिकवेत्ता कह रहे हैं कि ट्रंप का ये टैरिफ अभियान जो है, ये अमेरिका को थोड़ा डगमगाएगा और इसकी सामरिक शक्ति में कमी लाएगा। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।